देश भर में आजकल बारिश हो रही है। मॉनसून हर राज्य पर मेहरबान दिख रहा है। बारिश ने गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन पहाड़ों पर इस बारिश के कारण जो भूस्खलन होता है या बादल फटते हैं तो दिक्कत बढ़ने लगती है। हिमाचल और उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य भूस्खलन का दंश झेल रहे हैं, तो मैदानी इलाकों में उफनती नदियां सबको डरा रही हैं। देखिए खास पेशकश, कहीं भूस्खलन, कहीं सैलाब। मौसम के नज़ारे की शुरुआत मुंबई से करते हैं। मुंबई में सोमवार सुबह से ही बारिश मरीन ड्राइव को भिगो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज दिन भर बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। मरीन ड्राइव पर बारिश में भीगना लोगों का शगल रहा है। बारिश में मुंबई भीग रही है और समुद्र भी अपना पानी लहरों के जरिए सड़कों पर बिखेर रहा है। ये शहर के सबसे प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है और भारत में सूर्यास्त के सबसे बेहतरीन दृश्यों में से एक है। वहीं मुंबई उपनगर में आज सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। इस बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। भारी बारिश की वजह से अंधेरी सबवे में पानी जमा हो गया है। इसके लिए अंधेरी सबवे को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जोगेश्वरी, गोरेगांव, मलाड, कांदीवली और दहिसर में भी आज सुबह से भारी बारिश हो रही है। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो कुल्लू में बंजार की टिबुधार में लाइडा नाला उफान पर है, जिससे पानी का बहाव काफी तेज देखा जा रहा है और प्रशासन ने जनता से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। हिमाचल में 2 दिन से बहुत अधिक बारिश होने की संभावना है और इसका असर फिर दिखने लगा है। चौराहा वैली में बारिश के कहर से सड़क ध्वस्त हो गई है। गटफरी पंचायत के बजवाड़ गांव से लगते नाले में ऊपर कहीं बादल फटने से पुलिया बह गई। सराज में एक बार फिर से रात से भयंकर बारिश ने सभी लोगों की नींद उड़ा रखी है। जरोल में भारी बारिश के बाद लोग सहमे हुए हैं। पहाड़ पर बारिश ने मिट्टी को नरम किया तो कई पेड़ जड़ से उखड़ गए और अपने साथ मिट्टी और पत्थरों को भी नीचे लेते आए। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के देहरादून, टिहरी और पौड़ी के साथ साथ बागेश्वर और पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट है। प्रशासन ने यात्रियों को ऊंचाई वाले इलाकों में जाने से मना किया है। देहरादून के पटेल नगर थाना इलाके में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नया गांव इलाके और आसपास के कई रिहायशी इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। देहरादून में कल देर रात से भारी बारिश हो रही है। ये देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में सेर की ग्राम पंचायत है और ये वही नदी है जिसने पिछले साल यहाँ पर काफ़ी तबाही मचाई थी। बाढ़ के पानी ने आसपास के जितने भी रिजॉर्ट थे सबको तहस नहस कर दिया था और आज फिर इस नदी में, सोंग नदी में पूरा पानी बढ़ा हुआ है, क्योंकि लगातार बारिश होने की वजह से जितने भी नदी नाले हैं सबके जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है और ज़बरदस्त बढ़ोतरी के साथ ही मतलब ये नुकसान करने वाला भी एक साबित हो सकता है। फिलहाल अभी जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो पानी का बहाव बहुत तेज़ है और ये काफ़ी है और इधर से ये दोनों नदियाँ इधर मिल जाती हैं और दोनों नदियाँ मिलने के बाद एक बांदल नदी और एक सोंग नदी, तो बांदल और सोंग मिलकर फिर जब ये दोनों नदी आप अभी देखिए इधर बाईं तरफ से बांदल आ रही है और ये बिल्कुल आबादी का एरिया है, दीवारें हैं मकानों की, रिजॉर्ट्स की, और इनके पास से लगातार नदी बह रही है। खतरे का ज़रूर अंदेशा है। पानी का बहाव भी बहुत तेज़ है। सिक्योरिटी वाल जो है बड़ी मजबूत लगाई गई है, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज़ है। अभी इस तरह की कोई आशंका तो नहीं, लेकिन अगर लगातार बारिश होती रही तो ये पानी बढ़ेगा और ये किसी भी तरह से नुकसान करने की स्थिति में हो सकता है। तो इसीलिए नदी नालों से दूर रहने की अपील लगातार प्रशासन कर रहा है। ये नज़ारा है हल्द्वानी का, जहां शेर नाले के तेज बहाव में फॉर्च्यूनर कार बह गई। इस कार में 10 लोग सवार थे। चोरगलिया पुलिस ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी को सकुशल बाहर निकाला। आपको बता दें कि देर रात से हो रही तेज बारिश के कारण नदी नालों का स्तर तेजी से बढ़ा है। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश से मैदानी इलाकों की नदियां उफान पर आ गई हैं। सहारनपुर में मिर्जापुर के फतेहल्लापुर की गागरा नदी में सैलाब आ गया है। ग्रामीणों ने पानी गांव में घुसने की आशंका जताई है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है।
लगातार हो रही बारिश से नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ रहा है। मिर्जापुर के कछवा क्षेत्र के कवटावीर में कमरिया गांव को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग बाढ़ के पानी में पूरी तरह डूब गया। पानी के तेज बहाव से मार्ग पर बनी पुलिया टूट गई, जिसके चलते दोनों गांवों के बीच संपर्क पूरी तरह से बाधित हो गया है। ग्रामीणों को आवागमन के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है, जिससे लोगों में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। पुलिया टूटने से स्कूली बच्चों, मरीजों और किसानों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। मट्टी देखो कैसे गिरी है मट्टी है ये। बात करें प्रयागराज की तो प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के नीचे है। गंगा का जलस्तर फाफाओं में 83.09 मीटर और छतनाग में 82.35 मीटर दर्ज किया गया है। वहीं यमुना नदी का जलस्तर नैनी में 82.86 मीटर है, जो खतरे के निशान से 84.73 मीटर से कम है। बाढ़ के कारण सदर इलाके के कई मोहल्ले प्रभावित हैं। कुंभ मेला के दौरान जो इलाका लोगों से भरा दिखता था, आज वहां पानी ने कब्जा कर लिया है और नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए ये बाढ़ मुसीबत का सबब बनी हुई है। किनारे बसे लोगों का कहना है कि अभी पानी और बढ़ेगा। अभी तो भारी बारिश हुई अभी 2-3 दिन पहले, जिसकी वजह से, और उसके पहले भी हुई है, जिसकी वजह से निचले जितने भी इलाके हैं सब में पानी भरता हुआ चला जा रहा है। काफ़ी दिक्कत हो रही है प्रयागराज वासियों को, जितने भी निचले इलाके हैं काफ़ी दिक्कत हो रही है। इस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है लगातार ये बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि अभी और बढ़ेगा, ये और बढ़ेगा, ये हर साल बढ़ता है, हर साल बढ़ता है। हमारा नाम आशुतोष मिश्रा है। गंगा जल का स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे हर इंसान को, हर व्यक्ति को गाड़ी घोड़ा आने में दिक्कत हो रही है। सब लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे हैं। बाढ़ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। किस तरह से पानी घरों में भी दिख रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। नाम बताइए। करण सिंह। अब चलते हैं वाराणसी और देखते हैं कैसा है गंगा का नज़ारा। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि के कारण गंगा का पानी अब चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच रहा है। नमो घाट पर नमस्कार की मुद्रा में बने हाथों की प्रतिकृतियां लगता है गंगा से हाथ जोड़कर विनती कर रही हैं कि बस अब और न विस्तार करें, लोगों की जिंदगी में बाधा न डालें। तो वहीं ये हाथ जोड़कर जनता से भी अपील कर रहे हैं कि पानी से दूर रहें, कभी भी थोड़ी सी चूक होने पर हादसा हो सकता है। काशी के 84 घाट डूबे हुए हैं। अब वाराणसी के सबसे ऊंचे 80 घाट की सीढ़ियां भी डूब चुकी हैं। घाटों पर कर्मकांड कराने वाले पंडित भी अपनी चौकी लेकर सड़क पर बैठने को मजबूर हैं। उनका कहना है कि ये करें भी तो क्या, माँ गंगा बढ़ रही है। गंगा के बढ़ते जलस्तर का असर अब सबके जनजीवन पर पड़ रहा है। वाराणसी में चेतावनी बिंदु पर गंगा है और ऐसे में जो पंडित पुरोहित है वो लगातार अब यहाँ से अपनी जो चौकी है वो हटा रहे हैं। गुरुजी, कितना पानी बढ़ गया है? अरे बहुत बढ़ गया है, हम लोगों के लिए तो बहुत आफत हो गया है। अब रोड पे जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप तो सड़क पे रहना पड़ेगा। हाँ, सड़क पे रहना। सुबह वहाँ कहाँ बनारस हवेली तक जाना पड़ेगा हम लोगों को। ऐसा ही दशा रहेगा गंगा जी। कैसे चलेगा आपका जो पंडा पुरोहित का पूजा? ऐसे ही चलता रहेगा, लोग आते रहेंगे। जहाँ तक गंगा जी जाएंगे हम लोग ऐसे वहाँ आगे बढ़े जाते हैं। ये बात है, माँ गंगा लगातार बढ़ रही है और इसलिए देखिए चौकियाँ जो है वो हटाई जा रही है। यहाँ से जो पंडित पुरोहित बैठते हैं, इन चौकियों को यहाँ से हटाया जा रहा है, क्योंकि पानी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चेतावनी बिंदु तक पानी पहुँचने के कारण ये जो सारे जो पंडित पुरोहित की चौकियाँ हैं अब यहाँ से हटाई जा रही हैं, सड़क पर चौकियाँ लग रही हैं। तो ये स्थितियाँ वाराणसी के हर उस जगह की है, क्योंकि जहाँ पर गंगा घाट पर पूरी तरह से पानी का कब्जा हो चुका है। कहाँ लगा रहे हैं आप लोग को चौक? ये हम लोग आ गए हैं 80 घाट के सुबह बनारस की गेट के रोड पे आ गए हम लोग जी। तो सड़क पे आना मजबूरी हो गया। हाँ, पानी बढ़ रहा तो क्या किया जाएगा, कमाने खाने के लिए कहीं ना कहीं तो वैकल्पिक व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। ये लोग खुद बता रहे हैं कि चौकी लेकर के लोग जो है वो सड़क पर आ गए हैं, क्योंकि घाट जो है पूरी तरीके से डूब गया है और ऐसे में पंडा पुजारी भी मजबूर है अपनी अपनी चौकियों को लेकर के वो सड़क पर आने को, ताकि कुछ रोजी रोटी वो जरूर कमा सके। अब एक नज़र बुंदेलखंड के झांसी पर। झांसी में बाढ़ बारिश का कहर जारी है और एक महीने से गांव में 1500 से अधिक की आबादी कैद है।
सिजार नदी उफान पर होने से पचवई मार्ग पर बने रपटा पुल पर नदी का पानी आ चुका है, जिसके चलते स्कूली बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो वहीं बीमार बुजुर्ग लोगों को उफनाती हुई नदी को पार करने में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। तस्वीरें झांसी से लगभग 80 किलोमीटर दूर मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम पचवई मार्ग की है। झांसी में लगातार बाढ़ और बारिश का कहर जारी बना हुआ है और ऐसे में न्यूज नेशन और न्यूज स्टेट की टीम ग्राउंड जीरो पर है और आप देख सकते हैं जहां पर हम मौजूद हैं लगभग झांसी से 80 किलोमीटर दूरी पर ग्राम पचवई के संपर्क मार्ग पर है। और मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तस्वीर जो पचवई गांव के जो रिप्टा बना है पचवई गांव जाने के लिए उस रिप्टे से सजाज नदी निकलती है और सजाज नदी इस समय उफान पर है, जिसकी वजह से रिप्टे के ऊपर से लगभग 15 से 16 फीट पानी उफान मार रहा है और लोग जो 1500 की आबादी के लोग हैं वो गांव में ही कैद होकर रह गए हैं। और हम आपको आज वो तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से न्यूज नेशन की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर लोगों से मतलब यानी उस पार जो आप देख रहे हैं लोग बाग वो खड़े हुए हैं, इस आस में खड़े हुए हैं कि शायद उनके पास न्यूज नेशन की टीम आए, कोई अधिकारी आए और उनकी समस्याओं को सुने। इस समय हम लोग धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं और आपको वो तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ के जो लोग हैं स्थानीय लोग हैं वो ट्यूब के सहारे से नदी को पार करते हैं, रिप्टे को पार करते हैं। थोड़ा सा हम अंदर चाहेंगे ग्रामीणों से कि थोड़ा सा अंदर तक वो दिखाएं कि कहाँ तक पानी कितना भरा हुआ है और कैसे यहाँ पर जो लोग हैं वो कैसे गुजरते हैं। जरा हम आपके अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो दावे किए जाते हैं, जो बातें की जाती है कि झांसी में कहीं भी कोई बाढ़ जैसे हालात नहीं है, कहीं भी जल भराव की ज्यादा स्थिति उत्पन्न नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो ग्राउंड जीरो पर न्यूज नेशन की टीम और न्यूज स्टेट की टीम पहुंची है, आप देख सकते हैं कि हम लोग लगभग संपर्क मार्ग से जो जहाँ पर पानी नहीं है वहां से लगभग 50 फीट अंदर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ से मेरे पैर अब ऊपर उठने लगे हैं। ग्रामीण बता रहे हैं कि पिछले 1 महीने से वो लोग गांव में ही कैद हो चुके हैं और नारकी जीवन जीने को मजबूर हैं। रपटे पर भरे पानी की शिकायत ग्रामीणों ने पहले स्थानीय जनप्रतिनिधि और फिर अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी की थी, लेकिन किसी ने अभी तक सुध नहीं ली। अगर किसी को गांव में जाना है तो रपटे पुल पर 16 फीट बहते पानी के बीच से जाना पड़ेगा। न्यूज स्टेट के रिपोर्टर की तरह यही वजह है कि स्कूल में ताले पड़े हैं, क्योंकि वहाँ न टीचर हैं और न ही छात्र। आने जाने का जरिया बस यही ट्यूब है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।